भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन धनतेरस के दिन भूल कर भी ना खरीदे यह 5 चीजें, वरना घर हो जाएगा बर्बाद और घर में आएगी भयंकर गरीबी। यह 5 चीज ऐसी होती हैं जिनसे माता लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती। यह चीजें जिन घरों में होती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से रूष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, दीपावली तो रोशनी का त्योहार है ही, लेकिन इस पूरे पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। हिंदू धर्म के सबसे बड़े और शुभ त्योहारों में से एक है ये, जिसका इंतजार हर कोई पूरे साल करता है। वैसे तो दीपोत्सव पूरे 5 दिन तक चलता है, लेकिन इसकी शुरुआत धनतेरस के पावन दिन से होती है। धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें 13 गुना बढ़ती हैं। इसलिए ही लोग इस दिन सोना, चांदी या बर्तन जरूर खरीदते हैं। अब जानते हैं इस साल यानी 2025 में धनतेरस कब है। पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर, और ये तिथि खत्म होगी 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को ही मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से रात 8:20 तक, यानी करीब 1 घंटा 4 मिनट का सबसे शुभ समय धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, धन और समृद्धि का प्रतीक है। माना जाता है इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की पूजा करने से घर में धन, खुशहाली और सौभाग्य बढ़ता है। लोग दिए जलाते हैं, खरीदारी करते हैं और नए साल से पहले इस दिन को शुभ शुरुआत मानते हैं। खास बात यह है कि 2025 के धनतेरस पर ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। विशेष तौर पर अगर आप किसी लंबी अवधि के निवेश या संपत्ति की खरीद की सोच रहे हैं, तो अगर आप भी अपने घर में समृद्धि और खुशियां लाना चाहते हैं, तो इस धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर करें और दिवाली के जश्न की शुरुआत पूरे उल्लास के साथ करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, धनतेरस का त्योहार सिर्फ सोना चांदी खरीदने का ही दिन नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं, तो पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है और कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्तों की। मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। इन पत्तों को माता लक्ष्मी को अर्पित करें और जब दीपावली का त्योहार समाप्त हो जाए, तो इन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अब बात करते हैं बर्तनों की। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कम से कम तांबे या पीतल के बर्तन जरूर लें। कहा जाता है कि इन धातुओं की चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा से घर में आरोग्यता और समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। खासकर कोई नुकीली या धारदार वस्तु लेने से बचें, वरना इससे हानि हो सकती है। इसी तरह एल्यूमिनियम और शीशे की वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत में बाधा आती है। जहां एक ओर सोना मां लक्ष्मी और बृहस्पति दोनों का प्रतीक माना गया है, वहीं चांदी भी शुद्धता और समृद्धि की निशानी है। इसलिए इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन चांदी के सिक्के खरीदते हैं जिन पर लक्ष्मी और कुबेर जी की आकृति होती है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है।
ग्रामीण इलाकों में लोग धनतेरस पर धनिया के नए बीज खरीदने की परंपरा निभाते हैं, जबकि शहरों में लोग पूजा के लिए साबुत धनिया लाते हैं। कहा जाता है कि सूखे धनिये के बीजों को गुड़ के साथ मिलाकर नैवेद्य तैयार किया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप भी इस धनतेरस थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदें, उसे पूजा में चढ़ाएं और उसका कुछ हिस्सा अपने धन रखने के स्थान पर भी छिड़क दें। इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों कहते हैं कि धनतेरस पर जो चीजें हम शुभ मुहूर्त में लाते हैं, उनका असर पूरे साल हमारे घर और जीवन में बना रहता है। जैसे धनिया, जिसे खुशहाली का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन धनिया जरूर खरीदें, लेकिन ध्यान रखें कि ये पूजा का धनिया खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे पूजा के बाद सुरक्षित रखें और दीपावली के बाद चाहें तो इसे गाय को खिला दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धन के देवता भगवान कुबेर और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन इन यंत्रों को लें और दीपावली के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करें। पूजा के बाद इन यंत्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व प्रकाश, धन और स्वास्थ्य का मिलाजुला उत्सव है। दिवाली तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाने का पावन अवसर है, लेकिन धनतेरस इसलिए भी खास है क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें यमराज की पूजा होती है। इस दिन घर के बाहर यम दीप जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु के संकट दूर रहें। अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक इस दिन लाना और जलाना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी चरण घर में लाने की परंपरा भी निभाई जाती है। लक्ष्मी जी के चरण घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। एक जोड़ी चरण मुख्य द्वार के अंदर की ओर आते हुए रखें और दूसरी जोड़ी पूजा स्थान पर। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत आती है। धनतेरस पर दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी खरीदी जाती हैं। यही नहीं, धनवंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र भी इस दिन खरीदना शुभ होता है। ध्यान रहे कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो, ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित करके नई प्रतिमा घर लाई जा सके। विश्वास है कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में आने से धन, सुख और समृद्धि सदा आपके साथ रहती है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए खील लाया जाता है। पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशा, नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील, बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील, बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील, बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील, बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। राधा कृष्ण के ओनर भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल भर दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। आपके घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं,
जानिए सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक। वृषभ काल और स्थिर लग्न में लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता लक्ष्मी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की है वह गलती आप मत करना। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया, और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपने चरम सीमा पर होते हैं। दोस्तों, इस दिन धार्मिक कार्य के लिए कर्ज ना लें। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना लेते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन ध्यपूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता लक्ष्मी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की है कम से कम आप वह गलती ना करें।
माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्गदर्शन करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। चावल माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। पूजा के समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती। भक्तों, लक्ष्मी पूजन करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, पूजा के दौरान अंगड़ाई या जम्हाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। अगर आप अस्वस्थ हैं
तो पूजन किसी और से करवाएं। मासिक धर्म के दौरान माता की मूर्ति को स्पर्श न करें, हालांकि पूजा में बैठ सकते हैं और दीप जला सकते हैं। नीले कपड़े पहनकर पूजा करने से बचें, क्योंकि यह रंग अलक्ष्मी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी लाल रंग से आकर्षित होती हैं, इसलिए लाल या गुलाबी वस्त्र पहने। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक है। पूजा में सोना, चांदी या कोई भी सिक्का रखें, चाहे वह 1 रुपये का ही क्यों न हो, क्योंकि यह धन की देवी की आराधना का प्रतीक है। माता को बड़ी भेंट नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही उन्हें प्रसन्न करता है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कमल पर ही वे विराजमान होती हैं। साथ ही गुलाब का फूल भी प्रिय है। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें और सूखे या मुरझाए फूलों से बचें, क्योंकि ऐसे फूल भक्ति नहीं बल्कि अपमान माने जाते हैं। इस दिन अगर आपके पास 5 रंग के फल या मिठाइयां हैं तो उन्हें माता को अर्पित करें, न हो तो बताशे भी चढ़ा सकते हैं। माता के लिए भावना सबसे बड़ी है। दीपक दाईं ओर जलाएं और धूप बाईं ओर रखें। याद रखें, सफेद कपड़ा या सफेद फूल माता को कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। एक और आवश्यक बात, लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती का उपयोग न करें, क्योंकि बांस से बनी अगरबत्ती में भगवान कृष्ण का वास होता है और लक्ष्मी जी, जो कि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी हैं, उससे अप्रसन्न हो सकती हैं। पूजन के समय भगवान विष्णु का नाम जरूर लें, क्योंकि उनके बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे कोई पत्नी बिना पति के सम्मान स्वीकार नहीं करती। कहा जाता है कि अगर पूजा के दौरान आपके घर में चूहा, छिपकली या उल्लू दिख जाए तो समझ लें माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पधार चुकी हैं। यह उनके आगमन और कृपा का शुभ संकेत है। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन दीपावली की सफाई में घर से भूलकर भी न फेंके यह 5 चीजें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी चली जाएगी आपके घर से और घर में आ जाएगी। घोर गरीबी और दरिद्रता। भक्तों सुनिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गईं तो फिर उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि, और न ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनों, यह गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हां, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे,
तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों चली जान देते हैं, कौन सी बेटी है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यह बढ़ती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो यह लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी धन सुख चला जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीरें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है। यह घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या तांबे के, लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगाजल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके, क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं, वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है।
वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर ना डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती है। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा, घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर न करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्रता। दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख, घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है, वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा, घर में रखी चावल की डलिया। घर की तिजोरी या पूजा, घर में जो चावल की डलियां या अन्न का पात्र रखा जाता है, वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है, वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट। अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। यह वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं।